हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं मेरी डीटी की सर्टिफाइड कॉपी, जिसमें मुझे मिले 27.5 आउट ऑफ 35। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैंने अटैम्प्ट किया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2A इजी क्वेश्चन था बहुत, क्योंकि उसने रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया दिया हुआ था, और सिर्फ हमको इनकम कैलकुलेट करनी थी कौन सी किसके हाथ में टैक्सेबल होगी। तो ये मैंने इसका दो कॉलम बना दिए, एक 1+2 एज यू कैन सी, और ऐसा मैंने कैलकुलेट कर दिया कि इसके हाथ में ये होगा और इसके हाथ में ये होगा, और फिर ये कैलकुलेट कर दिए। फिर जीटीआई निकाल दिया, फिर ये डिडक्शन भी दे दिया लास्ट में। पहले जीटीआई निकाले फिर डिडक्शन दे दिए। ये मैंने कर दिया था बैलेंसिंग फिगर पर, ये इतना ज़रूरी होता नहीं है, पर अगर करना चाहो तो कर दो, अपने के पास टाइम है तो। फिर डिडक्शन दे के टोटल इनकम निकाल दी। टोटल इनकम ही हमको कैलकुलेट करना था। और वर्किंग नोट आप दे सकते हैं, पहले जितनी भी आपको लग रहा है कि स्पेस लगेगी मुझे, तो उतनी स्पेस छोड़ दीजिए और फिर वर्किंग नोट बना दीजिए। और फिर जो भी आपको करना है वो कर रही है वापस आके पेज में। तो क्वेश्चन नंबर 2B TDS का क्वेश्चन था। 194I, तो मैंने पहले 194I मेंशन किया, फिर जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई थी वो लिखा, फिर कैलकुलेशन दिखाया। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन था TDS का, TCS का। तो TCS का भी पहले मैंने सेक्शन लिख दिया, फिर जो भी इंफॉर्मेशन थी वो लिखा, फिर लास्ट में कैलकुलेशन। तो यू कैन सी उसमें मुझे मिले 3/4 मार्क्स। एक नंबर कहाँ कटा पता नहीं, बट इट्स ओके। 3AI ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। थ्योरी था या प्रैक्टिकल याद नहीं मुझे, पर थ्योरी जैसी था, तो इसमें मुझे 1 नंबर मिले। डीम डिविडेंड का क्वेश्चन था शायद, हाँ ये डीम डिविडेंड का क्वेश्चन था। तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड चेक इफ़ यू वांट। क्वेश्चन नंबर 3A का सेकंड, ये था डिडक्शन कैलकुलेट करना था, तो इसमें मैंने एक तरफ पर्टिकुलर लिख दिया, फिर एक कॉलम बना दिया, और फिर यहाँ पे रुपीज़ का साइन बना के कैलकुलेशन दिखा दिया। तो यू कैन ऑल्सो डू द सेम। और स्पेस आपको एकदम बड़ा बड़ा लिखना है, क्लियर लिखना है, ताकि एग्जामिनर को बिल्कुल प्रॉब्लम ना आए चेक करने में। क्वेश्चन नंबर 3B कैपिटल गेन का क्वेश्चन था। तो यू कैन सी कि नोट्स के लिए कॉलम बना दो, फिर यहाँ पर अमाउंट का कॉलम और यहाँ पर्टिकुलर्स का। तो इससे एग्ज़ामिनर को आसानी होगी चेक करने में। यहाँ पे आप, और फिर ये नोट्स रेफ़र करने के लिए नेक्स्ट पेज में नोट नंबर 1, इट्स एन अमाउंट रिसीव। तो ये जो भी था अमाउंट, ये 75 लाख नोट नंबर 1, फिर इट्स अमाउंट रिसीव बता दिया मैंने नोट नंबर 1 में। फिर आप देख सकते हैं ये पूरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, जितनी भी आपको नॉलेज है सब बता के जाओ एग्ज़ामिनर को। ये पॉज करके आप पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो। ये लास्ट क्वेश्चन था मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टोटल इनकम का क्वेश्चन। तो इसमें थोड़ा डिटेल बताऊंगा मैं। सबसे पहले आपको लिखना है कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स। सबसे पहले इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, अगर हाउस प्रॉपर्टी तो वो भी जो भी है वो लिख दिए। फिर उसका नोट नंबर 1 2 3, फिर जीटीआई, फिर जो भी डिडक्शन है वो, फिर टोटल इनकम। फिर यहाँ टोटल इनकम की कैलकुलेशन के लिए आपको स्पेस छोड़ना है, फिर आगे जाना है आपको, और यहाँ बिज़नेस इनकम नोट नंबर 1 कर डालना है और बिज़नेस इनकम कैलकुलेट करना है। फिर बिज़नेस इनकम कैलकुलेट करके जो भी बिज़नेस इनकम में जो भी है पर नहीं आना था उसे हटा के, जो नहीं है पर आना था उसको ऐड करके बिज़नेस इनकम कैलकुलेट किए। फिर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और फिर लास्ट में डिडक्शन। ये सब कैलकुलेट करके फिर जब कैलकुलेट हो जाए तो आपको फर्स्ट पेज में जाना है,
सब लिखना है, जीटीआई निकालना है, डिडक्शन देना है, टोटल इनकम निकालना है और कैलकुलेट करना है टैक्स। अगर आपके पास इससे बेटर अप्रोच है या फिर आपकी जिसमें आपकी प्रैक्टिस हो गई है वो अप्रोच है, तो यू यू शुड कंटिन्यू विद दैट ओनली। तो आज के लिए इतना ही।